लाइव जा रहा है ना? नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क आपका स्वागत। आज बात करेंगे नीट और नेट। और नीट को लेकर के तो जितना बवाल इस समय हो रहा है और जिस चरम बिंदु की तरफ ये पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और जिन जिन के तार इससे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये मामला तो बहुत उलझा हुआ है और बिहार पुलिस ने बहुत हद तक सुलझा तो दिया है, पर देखना ये होगा कि ये केवल इसके तार पटना और बिहार तक जुड़े हुए हैं या दिल्ली से भी आकर के जुड़ते हैं। जिस समय ये सब चीजें चल रही थी उस समय राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी सरकार पर तमाम तरह की तोहमतें लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। ठीक है, आपका हक है, आप विपक्ष में हैं, आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बिल्कुल पार्लियामेंट में उठाइए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है और कानूनन जिम्मेदारी भी बनती है। प्रतिपक्ष के नेता के हिसाब से भी ये चीजें बनती हैं। लेकिन जिस तरीके से एनएसयूआई और इनके दूसरे यूथ विंग वो जो तमाशा कर रहे हैं सड़कों पर और स्टूडेंट्स के हाथ में जिस तरीके से अलग अलग शहरों में प्ले कार्ड थमाए गए हैं रातों रात छपवा करके, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मोह भंग करने के लिए एक पूरा राजनीतिक रोड मैप बना करके कांग्रेस जो है वो तैयार है? पार्लियामेंट के बाहर भी और पार्लियामेंट के भीतर भी इस पूरे मुद्दे को रंगा जाएगा, पोर्ट्रे किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पार्लियामेंट नहीं पहुंचे हैं शपथ ग्रहण के बाद, उससे पहले ही आप इतनी पेशबंदी कर चुके हैं और आपने सीधा निशाने पर प्रधानमंत्री को लिया है। इससे शक पैदा होता है, तो इस पर चर्चा करेंगे और बिहार से इसके तार क्यों जुड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से क्यों जुड़ रहे हैं, कितनी बड़ी मुश्किलें अब लालू परिवार, लालू कुनबे के लिए खड़ी होने वाली हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बिहार के उप मुख्यमंत्री और पूर्व स्पीकर विजय सिन्हा ने जिस तेवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कुछ मोबाइल नंबर जारी किए हैं और ये बताया है कि किसके कहने पर जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसके लिए स्टेट गेस्ट हाउस में कमरे बुक कराए गए, उससे तो ये पूरा मामला जो है अब बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश हो सकती है। मेरे साथ सीधे पटना से ही जुड़ रहे हैं अभिषेक तिवारी। अभिषेक जी के साथ जुड़कर के इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत आपको सर प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। अभिषेक जी, ये बताइए कि इस पूरे मामले के तार अब सीधे तेजस्वी यादव से जुड़ते हुए दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये पूरा मामला इनके साथ जुड़ कैसे रहा है? सबसे पहले सर 2 चीज़ें हैं, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले कि बिहार पुलिस ने परीक्षा के कुछ ही दिनों बाद पेपर लीक को लेकर के ये खुलासे कर दिए थे कि पेपर लीक है, उस पे कार्रवाई हो रही थी। उसी समय जब चूँकि उस वक़्त चुनाव हुआ था, नया-नया मंत्रिमंडल भी नहीं बँटा था, लेकिन मंत्रिमंडल बनने के बाद सरकार का, केंद्र सरकार का भी दायित्व था कि नीट पेपर को पहले कैंसल किया जाए। देखिए 2-3 बातें हैं। बीजेपी सरकार किसी फुंसी को फोड़ा स्वयं बनाती है। अब बिहार के डिप्टी सीएम इतना बड़ा खुलासा कर चुके हैं और अभी तक, अब तो शाम होने वाली, अभी तक केंद्र सरकार ने नीट पेपर कैंसिल नहीं किया है।
तो जो मोह भंग की आप बात कर रहे हैं, वो तो आप इनके ट्रैप में स्वयं फंस रहे हैं। ये तो उसी दिन समझ में आपको आना चाहिए था जब कांग्रेस ये खेल खेल रही थी। आपको उनकी पिच पे जाना ही नहीं था। खैर, अब भी देर नहीं हुई है, क्योंकि देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। एक इंडिपेंडेंट जांच कमेटी, जो कि अब प्रत्यक्ष अमृत जी हैं जो सेक्रेटरी, उनके थ्रू वो करा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझिए क्या है अनुराग यादव का स्टेटमेंट। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु ने मुझसे कहा कि पेपर की सेटिंग हो गई है और मुझे कोटा बुलाया। नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया गया। रात में ही हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया। जो उत्तर रटवाया गया वही परीक्षा में आया। मेरे पास प्रश्न पत्र पहले ही आ गया था। 100% वही प्रश्न पूछे गए जो मेरे पास पहले से थे। परीक्षा के बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर दिया। लेकिन अब पूरी खबर क्या है वो समझा देता हूं सर। ये तो एक्सेप्ट कर लिया, गुनाह में पकड़े गए। अब क्या है कि तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो पूरा आरोप है वो यूं ही नहीं लग रहा है। रातों रात गेस्ट हाउस में, एनएचआई के गेस्ट हाउस में जो लोग पकड़े गए उनका सीधा संबंध प्रीतम नाम के व्यक्ति से है। लोग कहते हैं कि उनका संबंध पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से है। अच्छा, जो बुकलेट पड़ा है ना, जिस नाम पे ये लोग बुक कराए थे, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है मंत्री, मिनिस्टर साहब के रिलेशन के। तो विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाया, पहले वो क्या, विजय सिन्हा कहते हैं हम मामले की पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, कारण अभी पूरी चुनाव के कारण हम पूरी जानकारी नहीं उठा पाए थे। हम इसकी समीक्षा करेंगे, जो भी दोषी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्हें यह स्पष्ट करना पड़ेगा कौन मंत्री, कौन लोग इसका गेस्ट हाउस में इस्तेमाल कर रहे थे। मैंने अपने विभाग में चेतावनी जारी कर दी है, मैं भी कार्रवाई करूंगा, पता लगाऊंगा किसके कहने पर बुकिंग हुई, कार्रवाई होगी। यह बड़ा मामला है। हमने पहले भी कहा है कि राजद की मानसिकता अपराधियों को प्रशिक्षित करने की, पालने पोषित की करने की और प्रोत्साहित करने की है। उच्च स्तरीय जांच से स्पष्ट हो जाएगा। जांच के लिए प्रत्यय अमृत को पहले ही यह कहा जा चुका है कि भैया आप इंडिपेंडेंट जांच कीजिए। और मैं आपको बता दूं, प्रत्यय अमृत जैसे ईमानदार आदमी को ये जो जांच सौंपी गई है ना, मुश्किल में है तेजस्वी यादव, बहुत मुश्किल में है। और राजद लाख डिफेंड करे और बोले यहां पर बिहार में कि उन्होंने करप्शन नहीं किया है, ये कोई मानेगा नहीं पूरे बिहार में। उसका एक और कारण है सर, इनके डीएनए जो है ना, चाहे अलकतरा घोटाला हो, चारा घोटाला हो, या इसके पहले लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, पूरा परिवार पहले से ही फंसा है। और यही नहीं, तेजस्वी यादव पर दबी जबान में शिक्षा, जो विभाग में बहाली हुई शिक्षकों की, टीचर टीयर 2 की, उस पर भी गड़बड़ी के प्रश्न पत्र लीक के, और उस समय भी तेजस्वी यादव और राजद के नेताओं पर एलिगेशन लग रहे थे, शिक्षा मंत्री पर एलिगेशन लग रहे थे। लेकिन उस वक्त चूंकि कंबाइंड सरकार थी तो चल गया, इसको ढक दिया गया। अब बीजेपी के साथ में है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार फॉर्म में है सर। रुपौली में बाइपोल इलेक्शन होने वाला है, वहां पर जेडीयू का कैंडिडेट खड़ा है फिर से बीमा भारती के अगेंस्ट में। बीमा भारती के बेटे पर इस वक्त मर्डर चार्ज लगा हुआ है। 2 जून को एक मर्डर हुआ था व्यापारी का, उस संदर्भ में, यानी 10 दिन भी नहीं हुए उस घटना को, और फिर भी राजद ने बीमा भारती को, आप ये समझिए सर, टिकट दे दिया कि कोई बात नहीं, आप विधायिका बनिए, आप विधायक मैडम बन जाइएगा, तब संभवतः आपके बेटे को आप लोग बचा पाइएगा। अभी तो भाई बिहार पुलिस ढूंढ रही है। जो अपराधी पकड़े गए वो भी यादव, और उन्होंने कबूल किया कि बीमा भारती के बेटे ने उन्हें सुपारी दी थी। ये गंभीर बात है। और जो कुछ मैं बता रहा हूं, इस वक्त तेजस्वी यादव डायरेक्टली, क्योंकि उनके पीएस मुसीबत में है तो तेजस्वी यादव मुसीबत में है, क्योंकि पीएस, ये केजरीवाल टाइप का खेल हो रहा है सर। याद कीजिए, उनके भी पीएस ही पहले फंसे थे। और नीट एग्जाम जो अभी 15-16 साल के लड़के दे रहे हैं, सोचिए सर, 17-18 साल के होंगे, 18 तो नहीं हुआ होगा कोई, 16-17, ये भविष्य में वोटर बनेंगे सर।
और आज अगर मोदी जी की इमेज इनके आगे खराब हो गई, कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो सर ये आजीवन नहीं होगा सर ठीक। इसलिए अपराधियों को, और ये कोई मामूली अपराध नहीं है सर। कोई बच्चा 1 साल तक, 2 साल तक इसकी पूरी मेहनत से, लगन से 3 साल तक तैयारी करता है सर नीट की, और आप उसका सपना 30 लाख 40 लाख रुपए में सौदा करके तोड़ रहे हैं। ये अलग किस्म का अपराध है। इस पर बहुत गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और जितने सेटर बिहार को एक बार फिर से कुछ लोग कलंकित कर रहे हैं, ये बिहारियों का इमेज जितना हम लोग सुधारने का प्रयास करते हैं, बिहार की कुछ भ्रष्ट नेता और बिहार के लोग, और ये लोग क्या बात करेंगे सर यादव का। आप देखिए, जो पकड़ा गया स्टूडेंट वो भी यादव, लैंड फॉर जॉब स्कैम में जो पकड़े गए वो भी यादव। अब अनुराग यादव जैसे स्टूडेंट जो पकड़े गए हैं, इनका तो जीवन समाप्त हो गया, इनका तो कैरियर यहीं खत्म हो गया। डॉक्टर बनना छोड़िए तो कुछ नहीं बन पाएंगे जीवन में। सर ये कौन सी अपनी जाति का भला कर रहे हैं, किसका भला कर रहे हैं लोग? ये समाज में पता है सर दीमक हो गए हैं सर। इन लोगों ने पूरा समाज समाप्त कर दिया है। ये लोग कोढ़ की तरह है सर। अगर इनका उचित समय पर उपचार नहीं किया गया तो ये पूरा समाज को सड़ा देंगे सर। अभी तक तो हम नीट की बात कर रहे हैं, नेट की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। 18 जून को होती हैं, 19 जून को रद्द हो जाती हैं, और साथ में सीबीआई जांच भी बैठ जाती है। तो जब सीबीआई जांच की रिपोर्ट आएगी तो ऐसा ना हो कि इसके तार फिर कोटा से या बिहार से ही जुड़े हुए मिले। कोटा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्हीं 3 में से देखिए, कोचिंग माफिया पर भी लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। ये सारे कोचिंग माफिया अपना रैंक सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार से मास लेवल पर करप्शन को जन्म दे रहे हैं। एक बात बताऊं सर, जब मैं 9th-10th में था और कोचिंग पढ़ने कोई जाता था तो हम लोग उसे हे दृष्टि से देखते थे, कमजोर लड़का है पढ़ने में। मास्टर साहब जो पढ़ाते हैं ना स्कूल में, इसको समझ में नहीं आता, एक्स्ट्रा क्लास लगवाए हैं पापा, हे दृष्टि से देखा जाता था। आज उल्टा है सर। अच्छा, आपके फादर ने एक्स्ट्रा कोचिंग नहीं लगवाई क्या? लगता है आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए सीरियस नहीं है। ये जो थॉट प्रोसेस और ब्रेन में चेंजेस लेके आए गए, इसका एक बहुत बड़ा कारण सर शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को क्वालिटी के जगह, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी सोनी। तो वो जो गुरु और शिष्य का परंपरा था, उसको इस देश के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने समाप्त करने के लिए सबसे पहला काम किया कि जब तक सरकारी विद्यालय, सरकारी स्कूल, सरकारी इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होंगे, तब तक जो एलीट क्लास है, जो किसी भी कीमत पर शिक्षित होने के लिए कोई भी पैसा देने को तैयार है, वो हमारे पास नहीं आएगा। मूल समस्या यहां है सर। एक बार सरकारी कॉलेज, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ठीक कर दीजिए, कोचिंग समाप्त। जी। अभी तक तो सारी बंदूकों की नाल जो है वो गन पॉइंट जो है वो मोदी की तरफ था, उनके शिक्षा मंत्री की तरफ था। लेकिन जिस तरीके से ये पर्दे खुल रहे हैं, इनकी भूमिका सामने आ रही है, इनकी तरफ अब मामले मुड़ गए हैं, अब आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले अभी भी शिक्षा मंत्री को वो काम तो करना ही होगा ना कि नीट का पेपर तो कैंसिल करना ही होगा। अब तो क्लियर है, अब तो एविडेंस है, अब तो स्वीकार कर चुका है कि हमको कोटा में पेपर मिल गए थे। अब भी अगर किसी के मन में यह है कि नीट के पेपर को कैंसिल नहीं करना है, तो ये अपराध है। तो पहले तो अपनी तरफ मुड़ी हुई बंदूकों को साइड कीजिए, और आप हमलावर होइए राजद पर, और कहिए कांग्रेस को बोलिए कि प्ले कार्ड लेकर के एनएसयूआई को बोलिए कि तेजस्वी यादव के घर का घेराव करे, आरजेडी के दफ्तर का घेराव करे। तब देखेंगे हम आप कितने नैतिक हैं और कितने ईमानदार हैं। ये तो करना ही होगा। और एक आपको और नहीं बात लग कहना रहा था, है एक कि और बात बहुत कहना जल्दबाजी में है? एक और बात कहना था सर, जरूरी है वो। तेजस्वी यादव जी लालू परिवार से इस देश के यादवों को सर बदनाम करना बंद कीजिए। आप जाति जाति के नाम पर ये कार्ड खेलते हैं, और सबसे पहले आप उसी जाति के लड़कों का आजीवन नुकसान करते हैं।
अनुराग यादव के जीवन का भरपाई कौन करेगा? सर, एक 16 साल के बच्चे को महत्वाकांक्षा पता होती है, अच्छा बुरा इतना पता नहीं होता, इतना मैच्योर नहीं होता सर। किसी ने कह दिया कि भाई पेपर मिल जाएगा, किसी भी प्रकार से पैसे जुगाड़ करो, पहुंच गया लेके। ये भी तो हमको समझना होगा सर कि ये षड्यंत्र है। ऐसे मासूम बच्चों को ये लोग ट्रैप कर लेते हैं। दबाव इतना होता है कि बच्चे आत्महत्या करते हैं। तो सोचिए सर, उस ट्रैप में उसमें कोई फंस सकता है और एक लालच होता है। ये लोग किसी की जाति का भला नहीं कर रहे हैं सर, ये अपने परिवार का भला कर रहे हैं सिर्फ। मैं जो पूछ रहा था कि राहुल गांधी, इनका पूरा आईटी सेल, इनका मीडिया डिपार्टमेंट रिजल्ट आने के बाद से तो बम बम दिखाई दे रहा था। इनको लग रहा था कि हम ही जीत गए हैं। जिस तरीके से आनंद फानन में इन्होंने मीटिंग बुलाई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और रवाना होने से पहले खड़गे उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से कहा था कि हम कल अपना प्रधानमंत्री का चेहरा तय करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन बाद में इनको पता लगा कि नहीं नहीं, हम तो विपक्ष में ही हैं, शपथ तो नरेंद्र मोदी ही ले रहे हैं तीसरी बार। उसके बाद से जो इनकी बौखलाहट है, जो इनकी आक्रामकता है, जिस तरीके की ये सामग्री जारी कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, प्रधानमंत्री पर जो तमाम तरह के आक्षेप लगाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे तीसरी बार बने हुए नरेंद्र मोदी को 6 महीने पूरे हो गए हैं, और जो 6 महीने का एक काल दिया जाता था किसी भी नई सरकार को, 6 महीने तक उस तरह के आक्षेप, उस तरह के हमले या इस तरीके के पोर्ट्रे नहीं किए जाते थे। ये तो उसका भी लिहाज नहीं कर रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में नहीं दिखाई दे रहे हैं आपको? अब होता है सर, किसी ने बोल दिया कि 99 नंबर लेकर के तुम ही पास हुए हो। लेकिन जब वास्तविकता पता चली कि हम तो सरकार में नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ झुनझुना है। हमारा एक्चुअली ये थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस 100 साल के इतिहास का है। तो जब वास्तविकता पता चली तो बौखलाए हुए हैं। आज 2 बड़ी खबर और है सर। उत्तर प्रदेश में मास लेवल पर, जिस पर सोचिए हम लोग 2022 से बात कर रहे थे, मास लेवल पर लोगों के वोटर आईडी कार्ड से नाम काटे गए हैं। उनमें से मोस्टली सभी प्रो बीजेपी समर्थक थे। ये स्कैम भी सामने आया। तो सरकार के नाक के नीचे ये सारी चीजें चल रही थी। अब जो ये कांग्रेस आईटी सेल लेकर के खड़ी हुई है, देखिए हमको बीजेपी आईटी सेल के भरोसे तो रहना नहीं। सवाल राष्ट्र का है, देश का है, तो कड़े सवाल पूछने हैं, कड़े प्रश्न पूछने हैं कि एनएसयूआई और कांग्रेस क्या तेजस्वी यादव का उसके पीए का कॉलर पकड़ के पूछेगी कि तुमने ये अपराध क्यों किया? और बीजेपी आईटी सेल अब सब कुछ विजय सिन्हा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नैरेटिव तोड़ पाएगी? हम तो तोड़ रहे हैं और हमें तो भाजपा आईटी सेल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अब तक? अब तक ये ट्रेंड क्यों नहीं हो रहा है कि अरेस्ट तेजस्वी यादव, पीएस, तेजस्वी यादव के पीएस को अरेस्ट किया जाए? दबाव बनाइए सर। राजनीति ऐसे थोड़ी ना होगी। आपके लिए कोई थाली में परोस के हमेशा कभी कोई भाऊ तोरसेकर सर, ओमकार चौधरी सर, अभिषेक तिवारी, विजय सरदाना, जयपुर डायलॉग्स, ये हमेशा थोड़ी ना करेगा सर। ठीक है, हम राष्ट्रवादी, हम अपना तो काम कर ही रहे हैं सब कुछ दे करके, लेकिन आपको भी, आप सत्ता में, पावर में, वो आप हनुमान जी मत बनिए ना कि आपको बार बार याद दिलाना पड़े कि आपकी ताकत क्या है, आप क्या कर सकते हैं। ये हमको और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अभी भी डिले हो रहा है। मैं मानता हूं भले रात तक आदेश है, लेकिन शिक्षा मंत्री को इमीडिएटली पहला काम यह करना चाहिए कि नीट एग्जाम कैंसिल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कुछ सिलेक्टेड जजों का पैनल बना करके सबसे पहला काम इस पूरे प्रकरण की जांच कराए और दोषियों को वो सबक सिखाएं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, की आज के बाद लोगों की रूह कांप जाए इस नाम से कि भाई एग्जाम एग्जाम जो है वो हम चीटिंग कराएंगे। सर, आपने नीट सुना होगा, नेट सुना होगा, सुने कभी आईआईटी का पेपर लीक हुआ है? एक बार 1997 में हुआ था, हमको याद है, बहुत छोटे थे उस वक्त, और एग्जाम सेंटर से ही यह प्रयास हुआ था।
शाम दोपहर को लीक हुआ, शाम को पैनल की बैठक बैठी, आईआईटी कानपुर का वो घटना है, वहां से लीक हुआ था, और शाम को ही कैंसिल करके जांच की आदेश। और जिस वो भी तार बिहार से जुड़ा हुआ था, कानपुर का गैंग था, और कानपुर वाले आईआईटी से वो लीक हुआ था। और सोचिए सर, उसके बाद से लेके आज तक आईआईटी के इतिहास में पेपर लीक नहीं है, तो वो कैसे बचा ले रहे हैं और आप क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है सर, सीखना चाहिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, जुड़ने के लिए, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। ओमकार सर, आपको नमस्कार। प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।